गौरांग 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 गौरांग। हरे कृष्णा। जगन्नाथ भक्त चरित्र को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे भगवान के एक ऐसे प्रिय भक्त जिनका जन्म तो मुस्लिम कुल में हुआ, परंतु अपनी भक्ति से उन्होंने भगवान को अपने वशीभूत कर लिया था। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, अपि चेत सुधुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुर एव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। अर्थात भगवान कह रहे हैं, यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वे भक्ति में लगा रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वे अपने संकल्प में दृढ़ रहता है। इस श्लोक से हमें समझना चाहिए कि भगवान हमें क्या कह रहे हैं। अर्थात हम किसी भी भक्त को उसके जन्म से, उसके कुल से या सांसारिक योग्यता से नहीं समझ सकते, बल्कि हमें ये समझना होगा कि वो भक्त भगवान की सेवा में कितना तत्पर है, उसकी भगवान के ऊपर कितनी श्रद्धा है। बस ये बात हमें अपने माइंड में बिठा लेनी चाहिए और हमें किसी भी भक्त की पहचान उसकी दृढ़ श्रद्धा, उसके समर्पण और भक्ति से करनी चाहिए, फिर चाहे वो भले किसी भी कुल में उत्पन्न क्यों न हुआ हो। और ऐसे भक्त के लिए इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, उसे साधु मानना चाहिए। और इस प्रकार की उदाहरण हमें इतिहास में और वर्तमान में भी कई जगह पर प्राप्त होती हैं। जैसे सदन कसाई, जो कि भगवान जगन्नाथ के परम प्रिय भक्त थे, उनका जन्म तो कसाईयों के बीच में हुआ था, मांस बेचने वालों के बीच में, परंतु भगवान जगन्नाथ ने साक्षात उन पे कृपा की। वो सदन कसाई इसी कलयुग के भक्त हुए हैं। इसी प्रकार बरसाना के अंदर गुलाब सखी के नाम से प्रसिद्ध भक्त, उनका जन्म भी मुस्लिम परिवार में हुआ, परंतु साक्षात राधा रानी ने उन पर अपनी कृपा की। इसी प्रकार रस खान पठान, उन पर भी भगवान श्री कृष्ण ने, बांके बिहारी ने कृपा की, जबकि उनका जन्म भी मुस्लिम परिवार में हुआ था। कई बार ऐसा देखा जाता है कि हम किसी की पहचान उसकी कुल से करते हैं, और कई बार कुछ ऐसे भक्तों के जीवन को देखते हैं जिनका जन्म किसी तुच्छ कुल में हुआ हो, जिन्हें संसार में घृणा की नजर से देखा जाता है, परंतु भगवान इस श्लोक में कहना चाह रहे हैं कि उस भक्त की पहचान उसकी भक्ति से करनी चाहिए। इसीलिए महात्माओं का भी ये मत है, भक्ति करे कोई सूरमा, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वरण पूछे न कोई, जो हरि को भजे सो हरि का होए। इसी तरह आज हम जिस भक्त की चर्चा करने जा रहे हैं, वो जब भगवान के परम भक्त सालबेग के विषय में इस प्रकार वर्णन मिलता है कि उनका जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ था, परंतु उन्होंने भगवान जगन्नाथ को अपनी भक्ति और प्रेम से अपने वशीभूत कर लिया था। सालबेग के विषय में इस प्रकार इतिहास में वर्णन मिलता है कि मुगलों के राज्यकाल में एक मुगल योद्धा हुए जिनका नाम था लाल बेग। एक बार वो मुगल लाल बेग युद्ध से वापस लौट रहे थे कि मार्ग में एक सुंदर युवती दिखी और उस लाल बेग ने उसका अपहरण कर लिया और उसका धर्म परिवर्तन करवा के उसके साथ निकाह कर लिया, और उस युवती का नाम था ललिता। और कुछ समय के बाद उन दोनों को एक संतान हुई और लाल बेग ने अपने पुत्र का नाम रखा सालबेग। परंतु ललिता, जो अब मुस्लिम बन चुकी थी, भक्त होने के कारण उसने बचपन से ही अपने पुत्र सालबेग को वैष्णव संस्कार दिए, उनको रामायण पढ़ाती, भगवद गीता पढ़ाती और भागवत की शिक्षा देने लगी।
और अपने पुत्र सालबेग के मन में भक्ति का भाव भर दिया। और समय के चलते चलते सालबेग जब बड़ा हुआ तो उसे सूबेदार बनाया गया। उसे इतना बड़ा पद प्राप्त हुआ। एक बार अफगानों ने मुगलों पर आक्रमण कर दिया और लाल बेग को युद्ध के लिए जाना पड़ा और साथ में उनके पुत्र सालबेग को भी जाना पड़ा। बड़ा घमासान युद्ध हुआ और स्वयं लाल बेग यानी जो भक्त सालबेग के पिताजी मृत्यु को प्राप्त हुए और सालबेग भी बहुत ही ज्यादा घायल हुए। और सालबेग को जब अपने गांव लाया गया, अपने घर पे लाया गया, तो उनकी अवस्था बहुत ही गंभीर हो चुकी थी। पूरी तरह से घायल हो चुके थे। उसी समय पर कई प्रकार के वैद्यों को, डॉक्टरों को बुलाया गया, उनका उपचार आरंभ किया गया, परंतु सालबेग की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लगी और स्वस्थ होने की आशा भी नहीं दिख रही थी। तब उनकी माता ललिता ने सालबेग से कहा, लगता है अब समय आ चुका है, तुम भगवान के नाम का स्मरण करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और सालबेग की माता ने पास में ही उनके एक भक्त रहते थे जिनका नाम था मुकुंद, उनको घर पर बुलाया और संकीर्तन का यज्ञ कराया। 21 दिन तक भगवान नाम का कीर्तन चल रहा था और सालबेग भी उस कीर्तन के प्रभाव से भगवान जगन्नाथ को स्मरण करने लगे। तब 21 दिन के बाद भगवान जगन्नाथ की कृपा से एक चमत्कार हो गया। सालबेग की तबीयत में धीरे धीरे सुधार होने लगा। वो स्वयं में विचार में पड़ गया कि मैं तो बस अंत घड़ियां गिन रहा था, वैद्य और औषधियां कुछ काम नहीं कर पाई। ये तो अवश्य मेरे गोविंद ने, मेरे जगन्नाथ ने मुझ पर कृपा की है। और सालबेग के मन में कृष्ण के प्रति श्रद्धा और प्रेम और भी बढ़ने लगा। अब सदैव सालबेग कृष्ण का गुणगान करता और आसपास सबको कृष्ण की लीलाओं के विषय में, उनकी कृपा के विषय में बताता। सालबेग का व्यवहार अब पूरी तरह से बदल चुका था, जिसे देखकर उसके समाज के लोगों ने उसे बहुत प्रताड़ित किया कि एक मुस्लिम होकर तुम भगवान जगन्नाथ के गुणगान करते हो, और उसे बहुत समझाया, पर सालबेग अपनी पूरी तरह से कृष्ण प्रेम में डूब चुका था। अब वो भगवान जगन्नाथ की महिमा में काव्य रचना करने लगा। सालबेग का ये व्यवहार देखकर मुस्लिम समुदाय ने उसे अपने समाज से बहिष्कृत कर दिया। उसकी सारी संपत्ति और जायदाद सब कुछ छीन ली। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी सालबेग कृष्ण भक्ति से विमुख न हुआ और अपनी माता को साथ लेकर जगन्नाथपुरी आ गया। जगन्नाथपुरी में आया तो सालबेग भगवान जगन्नाथ के दर्शन करना चाह रहा था, पर द्वार पर ही वहां के पंडितों ने सालबेग को रोक दिया कि तुम तो एक मुस्लिम परिवार में उत्पन्न हुए हो, तुम एक मुसलमान हो, तुम्हें भगवान जगन्नाथ के दर्शन की आज्ञा नहीं मिल सकती। सालबेग मन ही मन में बहुत दुखी हुआ कि मैं तो अब वापस अपने घर भी नहीं जा सकता, समाज ने मुझे बहिष्कृत कर दिया, पर मेरे जगन्नाथ भी मुझे दर्शन नहीं दे रहे, अब क्या करूं, मैं कहां जाऊं। यही मन में विचार करते करते सालबेग ने वहीं पर जगन्नाथपुरी में एक स्थान है जिसे बालगंडी कहते हैं, वहां पर एक छोटी सी कुटिया बना ली और वहां भगवान जगन्नाथ का कीर्तन करने लगा। बहुत सुंदर काव्य और पद रचना करने लगा जो कि आज भी जगन्नाथपुरी में गाए जाते हैं। इसके आगे सालबेग के साथ बहुत ही अद्भुत लीलाएं हुई हैं जिनको हम अगले एपिसोड में श्रवण करेंगे। बस इतना याद रखिए कि भगवान भक्त के प्रेम और भाव के भूखे हैं। भक्त अपनी भक्ति और श्रद्धा, प्रेम और समर्पण के कारण भगवान को अपने वशीभूत कर लेते हैं। इसीलिए तो कहते हैं
ये तो प्रेम की बात है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। बंदगी तेरे बस की नहीं, यहाँ तो सर देकर होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। आगे की लीलाएं भगवान जगन्नाथ के साथ सालवेग ने जो की उसको हम श्रवण करेंगे। तब तक भगवान जगन्नाथ का गुणगान कीजिए और सदैव पवित्र नाम का जप कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।